धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे 3 minutes. I have done 4 minutes. Please sit down. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और आज बड़ी खुशी है। और मुझे खास करके इसलिए भी खुशी है कि मैं छात्र राजनीति के बाद जब अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आया तो 1995 में मुझे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मैं अपने क्षेत्र में शुगर मिल का डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन, हरियाणा शुगर फेडरेशन का डायरेक्टर, उसके नाते इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर सामने रहती थी। तब लगता था कि हमारा जो परिवेश है, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उपसभापति महोदय, और आप भी उसी प्रकार के क्षेत्र से आते हैं। हमने देखा है, बड़ा नजदीक से देखा है कि किस प्रकार से सहकार तो हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा हो और भारत की भागीदारी, हमारे हिंदुस्तान की भागीदारी उसमें लगभग 25% की हो और उसके अंदर कुछ नया करने का कोई योजना बनाने वाला व्यक्ति ना हो, तो लगता था कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम अगर बात करें तो हम किसान परिवार से आते हैं। हम देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की और गांव की अर्थव्यवस्था अपने आप में सहकार के माध्यम से चलती थी। किसान अपने खेत के अंदर काम करता था, बीज उसका अपना होता था, हल भी उसका अपना होता था, उसको बाकी औजारों की जरूरत पड़ती थी तो लोहार गांव के अंदर था, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत होती थी वो उसको गांव के अंदर मिल जाती थी। तेई, धोबी, नाली, नाई, इन सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, सारी की सारी कृषि क्षेत्र के ऊपर आधारित थी और सहकार के भावना से चलती थी। और किसान के घर के अंदर भी जब पहली बार अनाज आता था खेत से निकल करके, वो सब लोगों के अंदर आवश्यकता अनुसार जितना उनसे काम लेता था उसको बांटने का काम करता था। जब हमारी संस्कृति में ही सहकार रचा बसा है तो उस क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सालों साल पहले प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात इसके बारे में सोचा नहीं गया। यह विधेयक स्वाधीन भारत के 75 साल बाद आ रहा है माननीय, तो इसलिए इससे इसका अपने आप में बहुत महत्व बढ़ जाता है। और सौभाग्यवश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी दूरदृष्टि के चलते इसके महत्व को समझा गया और वर्ष 2021 में इसे एक मामूली से विभाग के स्थान पर स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया। महोदय, अभी हम सब लोग देख रहे थे कि अनेकों बार इसी सभा में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात बड़े जोर शोर से की जाती रही, लेकिन जब इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का बिल जब इस हाउस में आने से लेकर के अब तक की चर्चा की बात करें तो कितनी ही आलोचनाएं इस बिल की हुई है। कोई इसके नाम को लेकर के, क्योंकि त्रिभुवन जो नाम है उस नाम से जो परिचित नहीं है उनके मन के अंदर तरह तरह की शंकाएं थी। हम यहां चर्चा भी कुछ ऐसे लोगों की सुन रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जहां तक त्रिभुवन सरकारी विधेयक 2025 के शीर्षक और अंतर वस्तु को लेकर के जिस प्रकार की चर्चाएं थी,
लेकिन यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं, जो इसके पक्ष के अंदर जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, उन्होंने मेरे से पहले भी बहुत विस्तार से इस बात को मान्यवर रखा है कि किस प्रकार से ये बिल है, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी काम करेगी और किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। त्रिभुवन जी का उल्लेख मेरे से पूर्व के बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी और भारत में सहकारी आंदोलन के जनक त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल के नाम के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है। महोदय, इस सभा के लिए यह भी बहुत गौरव की बात है कि त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल 1967 से लेकर के 1974 के बीच 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्हें असाधारण समाज सेवा के लिए 1963 में मैगसेसे पुरस्कार और 1964 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। मान्यवर, 1895 में गठित आईसीए यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो रिकॉर्ड है वो ये दिखाता है कि भारत सहित 105 देश इसके सदस्य हैं। कुल 306 से अधिक सहकारी संगठन इसके सदस्य हैं और भारत से भी 18 संगठन आईसीए के सदस्य हैं। इस संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यदि विश्व में कुल 30 लाख सहकारी समितियां हैं तो उसमें 8,54,000 सहकारी समितियां अकेले भारत में हैं, जो दुनिया का लगभग 25% इसका आंकड़ा बैठता है। तो जब इतना बड़ा ये क्षेत्र है तो फिर इस क्षेत्र को ठीक प्रकार से दिशा देने का काम में कहां दिक्कत आती है, कहां हमारे इधर के विद्वान सदस्यों को इस बात से तकलीफ होती है कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना करके और जो एक काम इस मंत्रालय के माध्यम से माननीय शुरू हुआ, चाहे हम एफपीओ की बात करें या सहकारी बैंकों को या पैक्सों को, अन्य ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे बैंकों को, उनका कंप्यूटरीकरण करने की बात हो। और बड़े खुशी की बात है कि पैक्सों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 2516 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया और ये टारगेट रखा गया कि प्रशिक्षित युवा आगे आए। जब इस प्रकार का टारगेट सेट किया गया, जब इस प्रकार के काम को करने का लक्ष्य सामने रखा गया, तो फिर यह जरूरी भी हो जाता है कि इस प्रकार के काम के लिए, ऐसे प्रशिक्षण के लिए कुछ ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहां से युवा निकल करके आए और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से कोऑपरेटिव का काम चल रहा है उससे भी आगे बढ़ करके देश में कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूत करने का काम करे और पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इसकी आलोचना नहीं, मैं कहता हूं इधर के साथियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं आगे इस विषय में माननीय आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें आईसीए के यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय भारतवर्ष के अंदर है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सहकारी संस्था इफ्को विश्व रैंकिंग में महोदय पहले स्थान पर आई है, अमूल को दूसरा स्थान मिला है और क्रिब को 6ठे स्थान पर रही है। अगर ये सरकार जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के विजन के आधार पर चलती है और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है
कि ये जो इस प्रकार के आंकड़े आज हम लोगों को दिखाई देते हैं, हमारे 3 बड़े इस प्रकार के संस्थान दुनिया के अंदर पहले 3 स्थान बनाए हुए हैं। अगर इसी गति से हम लोग आगे लगे रहे तो निश्चित रूप से और ज्यादा हमारे संस्थान दुनिया के इन 10 नंबरों के अंदर अपना स्थान अंकित करेंगे। तो मैं माननीय उपसभापति महोदय अपनी बात को समाप्त करते हुए ये अनुरोध करना चाहूंगा हाउस से कि इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण बिल जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको पास करें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे सहकार के क्षेत्र को दुनिया के अंदर और आगे लेकर के जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नरेश बंसल।